12 जनवरी 1863 की तारीख को एक नरेंद्रनाथ दत्त नाम के बच्चे का जन्म हुआ था, जो आगे जाके स्वामी विवेकानंद नाम से जाना गया। अभी प्रेजेंट में स्वामी विवेकानंद के नाम से सैकड़ों हजारों कॉलेजेस हैं, लेकिन चौंकने वाली बात यह है कि उन स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले युवाओं को मुश्किल से ही विवेकानंद के बारे में कुछ पता है। और न सिर्फ स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले युवा बल्कि टीचर्स भी अनजान है विवेकानंद से, फिर भले ही उनके हर एक ऑफिस में विवेकानंद की कितनी भी तस्वीर क्यों ना लगी हो। स्वामी विवेकानंद एक यूथ आइकन है। उनकी ऑब्जर्वेशन पावर हमेशा से ही तगड़ी रही थी। वो ये बहुत अच्छे से जानते थे कि जितनी शक्ति युवा अवस्था में होती है वो शायद ही किसी दूसरी अवस्था में होती है। और ये तो आपने भी नोटिस किया होगा कि युवाओं में सबसे ज्यादा एनर्जी, एक्साइटमेंट और पावर वगैरह होती है, जो शायद ही आपको किसी 30-40 साल के व्यक्ति में देखने को मिलेगी। से 1-1.5 साल पहले विवेकानंद को पढ़ते समय विवेकानंद की एक लाइन मुझे बहुत ज्यादा टच की थी। वो ये थी कि सिर्फ 100 युवा योगी से पूरे देश में क्रांति लाई जा सकती है। इस लाइन को पढ़ने के बाद पहले तो मुझे लगा था कि क्या कुछ भी लिखा है, अब पूरे देश में 100 युवा योगी भी नहीं मिलेंगे क्या। लेकिन बाद में समय के साथ मुझे ये समझ आया था कि 100 भी बहुत ज्यादा लिख दिया था, और उसी समय ये लाइन मुझे टच की थी। युवावस्था जीवन की एक ऐसी अवस्था है जब प्रकृति द्वारा सारी की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति को मिल जाती है, और इसके साथ साथ रोगों से दूर एकदम स्वस्थ शरीर और मन भी एक व्यक्ति के पास होता है। अब ये पूरी तरह उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो इन शक्तियों को किस तरह इस्तेमाल करता है। अगर वो व्यक्ति उन शक्तियों से कोई भी चीज अचीव करना चाहेगा तो वो उसको इजीली अचीव कर सकता है, और अगर बिना वजह कहीं भी वेस्ट करेगा तो उसको अंत में वेस्ट ही मिलेगा। नथिंग इज परमानेंट। इसलिए कुछ समय बाद ये युवावस्था और ये शक्तियाँ दोनों ही प्रकृति द्वारा वापस ले ली जाती हैं। तो अगर आपकी एज भी 15 से 25 के बीच में है तो अभी बताए हुए पॉइंट को ध्यान रखना, क्योंकि आप भी युवा हो और भविष्य भी। पहले मेरे दिमाग में ये विचार आया था कि नेशनल यूथ डे के दिन मैं स्वामी विवेकानंद के 10-15 थॉट्स बताऊं, बट देन आई रियलाइज नो, बताने के लिए तो 10-15 क्या, मैं 50-60 ही बता दूं। लेकिन उन 50-60 का भी क्या फायदा अगर कोई किसी एक भी थॉट पे अमल ना कर पाए तो। इससे अच्छा तो ये रहेगा कि भले ही मैं एक थॉट बताऊं, लेकिन ऐसा बताऊं जिसमें लोग अप्लाई कर सकें। आज 12 जनवरी है, यानी नेशनल यूथ डे, एंड इफ यू एक्चुअली वांट टू सेलिब्रेट दिस डे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप विवेकानंद को रीड करो, क्योंकि विवेकानंद को पढ़ने के बाद ही आप उनके विचारों को समझ पाओगे।